तो ये है मेरी पबजी मोबाइल की एक नई वीडियो। उम्मीद कर रहा हूँ सभी को पसंद आई होगी। तो चलो आगे देखो। तो इस बंदे को नॉक करने के बाद फिर मैं उधर आ जाता हूँ और मेरी हेल्थ बहुत ज़्यादा कम होती है। तो फिर मैं देखता हूँ कि वहाँ पे भी एक बंदा होता है। तो फिर आगे देखो। देखो मारने के बाद मेरे पीछे एक और बंदा पड़ गया था जो कि हमला कर रहा था। तो चलो आगे देखो उसके साथ साथ। इस बंदे को मारने बाद मैंने इसका पेट ही लूटा और फिर मैंने दो लगा दी। आगे देखो। मेरे पीछे जस्ट एक बंदा था तो मेरे को उसके बारे में पता था, इसलिए मैंने रस मार दी, लेकिन मैं उसे मार नहीं पाया। आगे सॉरी, मेरा जो शॉटगन है वो बेकार है, लेकिन आगे देखो। तो इस बंदे को मैंने नॉक कर दिया और दूसरा बंदा भी आ रहा था। तो फिर उसके बारे में मेरे को इधर से देख के पता चल गया। तभी ये बंदा था जिसने बहुत ज़्यादा डैमेज दिया है, पर लेकिन आगे देखो उसके साथ। तो फिर मेरे को बहुत डैमेज करने के बाद फिर मैं पट्टी लगा रहा होता हूँ। फिर पता नहीं मेरे को ये क्या हो रहा होता है, रात हो रही होती है कि क्या हो रहा है पता नहीं, लेकिन हाँ मेरे को इतना पता चलता है कि 5 बंदे अभी भी हैं, लेकिन ये क्या है हो रहा है रात पे पता नहीं। अब बंदा है क्या डैमेज दिया है भाई। मैं भी कम नहीं हूँ। सबसे पहले तो यार जल्दी से जल्दी पट्टी लगानी पड़ेगी। बहुत डैमेज दिया है इस खतरनाक बंदे ने। अगर आपको ये मेरी गेमिंग पसंद आ रही है और आपको लग रहा है कि एरर क्या दिखा रहा है, तो जो स्लो मोशन वाला जो पार्ट है ना, मैं उसको कट कर रहा हूँ। इसलिए वैसे आपको अगर ये पसंद आ रहा है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। तब तक के लिए आगे देखो। मेरे को ये दूसरा बंदा हमला करना होता है तो फिर मैं थोड़ा सा डरता हूँ, क्योंकि मेरे पास ज़्यादा हेल्थ नहीं है, इसलिए मैं ये एबिलिटी का इस्तेमाल करके यहाँ से भाग जाता हूँ।
तो फिर मैं पट्टी लगा रहा होता हूँ, फिर मैं सोच रहा होता हूँ कि बंदा है। फिर आगे 2 बंदे होते हैं, फिर मैं रश करता हूँ। आगे क्या होता है, बंदों को देख के पता नहीं कैसे मेरे को दया आती है और फिर मैं इन्हें लड्डू दे देता हूँ। बड़े खतरनाक लोग हैं। तो फिर मेरे को बंदे को ढूंढना था, तो फिर मेरे को आइडिया आता है और फिर मैं सोचता हूँ कि क्यों ना मैं वो जो ड्रॉप है ना वो मैं खोल देता हूँ, जिससे बंदे यहाँ पे आएंगे, फिर मैं उन्हें आराम से मार देता हूँ। फिर मैं ऊपर देखता हूँ कि बस एक ही बंदा बचा है और उस एक बंदे ने मेरा जो दिमाग खराब किया। ने मेरा जीना हराम कर दिया। पता नहीं मैंने उसे कहाँ कहाँ ढूंढा, लेकिन वो मिल ही नहीं रहा था। तभी फिर मैंने देखा कि जोन आ रहा है, फिर मैंने सोचा भाई सामान लूटते हैं और निकलते हैं। सामान तो मैंने लूट लिया है, तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना चलो भाग ही चलते हैं। अब क्या ही फायदा, वो बंदा शायद मर ही गया होगा। तो फिर मैं यहाँ से निकल ही रहा था, फिर मैंने सोचा कि यार यहाँ पे तो जो नहीं है, तो बंदा यहाँ पे ही छुपा होगा। फिर मैंने यहाँ पे थोड़ा सा चेक करना चालू कर। वो बंदा मेरे को कहीं नहीं मिला। फिर मैंने सोचा बाहर में गया बंदा, हम यहाँ से जा रहे हैं। बहुत हुआ यार, इसने मेरा जीना हराम करके रख रखा है। जहाँ पे मैं उतरा था तो वहाँ पे बंदे होंगे, ये मेरे को पता था, इसलिए फिर मैं देखने ही गया था कि बंदे है कहाँ। तभी मेरे को सामने वो बंदा दिखा। अब आगे देखो, मैं इधर आ चुका था और मैंने देखा कि पूरी स्क्वाड ने रश कर दिया है और मेरे पास भी 90 है। तो आगे देखो इनके साथ क्या। इन सबको नॉक करने के बाद एक बंदा बचा था जो कि इनकी स्क्वाड में था। वो रश करने नहीं आया, तो फिर मैंने पट्टी लगाई और फिर मैं सोच रहा हूँ कि वो बंदा कहाँ था। तभी फिर मैंने आगे देखा कि मॉन्यूमेंट है, तो फिर मैंने सोचा वहीं पे छुपा होगा रश कर। तो फिर पट्टी लगाने के बाद मेरे को पता नहीं इन बंदों के ऊपर फिर से दया आ गई और फिर मैंने फिर से इनको लड्डू दे दिया। हे बड़े खतरनाक लोग हैं। तो अंदर से मेरे को आवाज आ रही थी, तो फिर मेरे को समझ आ ही गया था कि अंदर ही बंदा है। तो फिर पहले तो मेरे को एक नॉक दिखा, मेरे को एक और समझ आया कि ये पक्का दूसरा वाला भी होगा। आगे देखो।
बंदा रेस्ट कर दिया। तो फिर मैंने बोला ठीक है अभी बताता हूँ P9। पेटी लूटने के बाद फिर मैं बहुत लंबी सफर में गया हूँ, इसलिए काट दिया। ये लंबे सफर के बाद आगे एक ड्रॉप होता है और मेरे को शक हो रहा होता है कि आगे पक्का बंदा होगा। लेकिन हाँ, जब मैंने 6x को देखा तभी मैंने याद आया कि मैंने इसके लिए तो सेटिंग बनाया नहीं है, इसलिए मैं बहुत गंदा वाला ब्रश करूँगा, इसलिए इग्नोर करना, ठीक है क्या। मेरे को जो शक लगा था वो सही निकला, लेकिन आगे वाले बंदे स्मार्ट थे, उन्होंने सीधा वो लगा दिया स्मोक बॉम्ब। अब चलो देखो आगे। देखने के बाद फिर मैंने सीधा रश कर दिया, क्योंकि मैंने उसको मार ही दिया था ना, तभी मैंने रश कर दिया। मेरे को नहीं पता था कि यहाँ पे बहुत सारे बंदे। फिर मेरी फटके जर हो गई। फिर मैंने P90 निकाला और बोला अब आओ अभी मैं तुम्हारा खेल निकालता हूँ। बंदे की छुट्टी करने के बाद अगले बंदे के ऊपर निशाना गया मेरा। तो फिर मैंने सीधा यहाँ पे फिर चुपके इसकी पेटी लूटी, क्योंकि वही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मेरे को सामने बंदा दिखता है तो फिर मैं सीधा रश मारता हूँ अपने P90 के साथ। आगे देखो, बेचारा सोच रहा था कि कहाँ से मैं प्रकट हो गया है। बेचारा गया कम से। फिर मैंने उसको जल्दी से मार दिया। फिर पता नहीं यहाँ से आवाज आने लगी बंदूकों की। भाई मैं छुप गया उस पत्थर के। जब मैं हील कर रहा था तभी एक बंदा रश कर दिया, और अब देखो उसके साथ क्या हुआ। फिर पता चला कि उसमें से एक बंदा साइलेंसर है और बाकी के सारे बंदे कैंपिंग कर रहे हैं। तो फिर मैं भाग गया। और सच बता रहा हूँ, ये जो साइलेंसर वाला बंदा है ना, इसने मेरे फटके 4 कर दिए। आगे देख लो। सच बता रहा हूँ, इस जगह मेरी फटके 4 हो गई। मेरे को समझ नहीं आ रहा है कि बंदा कहाँ से मारा है। मेरा दिमाग खराब हो रखा है भाई। उस लेंसर ने मेरे को इतना डरा दिया कि मैं स्मोक करके भागने की सोच रहा हूँ। एंड तक देखे रहना, बहुत इंटेंस मैच है ये वाला। इसलिए इस्तेमाल किया ताकि मैं उन्हें कंफ्यूज कर सकूं। तो फिर मैं भाई उन्हें मारने की फुल कोशिश कर रहा हूं, लेकिन भाई ये लोग इतना हिल रहे हैं कि भाई मेरा दिमाग खराब हो रहा है। ऊपर से वो साइलेंसर अलग ही मार रहा है। मेरी थोड़ी सी पट्टी, मैंने सोचा छोड़ो यार, ये तो मेरे को अकेले ही मार देंगे, इससे अच्छा मैं सीधा भाग ही जाता हूँ।
भाई इधर से भी गोली, भाई क्या खतरनाक कैंपिंग चल रहा है भाई। एक तरफ यहाँ से भी गोली आ रही है, मेरे भाई फटके चारों ही। मैंने बोला बहुत होगा, भले ही मैंने सेंसिटिविटी नहीं बनाई है फिर भी मैं मारूंगा, भले कितना बेकार स्प्रे हो। फिर मैंने सोचा कि भाई स्प्रे मारने का कोई फायदा नहीं है, मैंने जल्दी से इंजेक्टर लगाया और सोचे कि यहाँ के बाकी बंदों को भी निपटा देता हूँ सबसे पहले, क्योंकि भाई कोई भरोसा नहीं है। पता चला दूसरे बंदे ने हमला कर दिया और ये बंदा मिल भी गया। यहाँ पे मेरा बंद देखा था तो फिर मैंने उसको खत्म कर दिया। मेरे को उन सब चीज़ों का तो डर नहीं था, ऊपर से मैंने उस बंदे को मार दिया, पर मेरे को उस चीज़ का डर था कि वो साइलेंसर वापस ना आ जाए। मरहम पट्टी करने के बाद फिर मैं इंतज़ार कर रहा था, क्योंकि वो बंदे का फुट स्टेप मेरे को दिख रहा था यहाँ पे। तो फिर मैं सोच रहा था आएगा आएगा पक्का आएगा। फिर मैंने सोचा यहाँ से रस मार के लेते। इतनी देर इंतजार करने के बाद फिर वो आया, फिर मैंने उसकी चटनी बना दी, देख लो। भाई ये तो बंदा खत्म हो चुका था। फिर मैंने अपनी गोलियां देखी, तो ये गोली देख के मेरी फट के हाथ पाँव जर हो गई, क्योंकि अगर मैं ऐसे गोली से बंदों को मारता ना तो भाई मेरा गेम ओवर। इसलिए मैं उसकी गन एक्सचेंज करने चला गया। वैसे थोड़ा लूटा पाटी करने के बाद उसके पास थी AK, तो फिर भाई बहुत अच्छी गन थी, फिर मैंने उठा लिया। ओ भाई फिर गोलियों की आवाज़ आने लगी, मेरे को लगा भाई लड़ाई चल रही है, मैं बच के रहता हूँ। फिर उस बंदे का खात्मा करने के बाद फिर मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया कि भाई अब अगला बंदा कौन सा सूखता है, कहीं वो वाला तो नहीं साइलेंसर। थोड़ी देर के बाद फिर मेरे को गोलियां लगना चालू हो जाती है, तो भाई मुझे पता चल जाता है कि वो कौन सा बंदा था साइलेंसर। तो भाई मेरी फटके फिर से हाथ में आ जाती है। फिर मैं सोचता हूँ कि चलो जो होगा देखा जाएगा, मार देंगे उसको, ठीक है ना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। हाँ मैं ये बात बार बार भी बोल चुका हूँ, पर कर दो यार। फिर थोड़ी देर बाद फिर मेरे को पता चलता है कि जो बाकी बंदो है ना उन्होंने रेस्ट कर दिया है मेरे बिल्डिंग की ओर। अब उस टाइम भाई मेरी पट रही होती है, क्योंकि इस बिल्डिंग के कॉर्नर में भाई वो बंदा भाई वहाँ से भाई गोली मार रहा था, इस वाले जो ब्लू रेड वाले, हाँ इस वाले में। क्या खतरनाक स्प्रे मारा है उस बंदे ने भाई, मेरी आधी डैमेज कर दिया भाई, मेरे को लो कर दिया। मैंने जल्दी से हेल्थ लगाया भाई, बहुत खतरनाक है, पंगा लेके गलती कर दी यार, बहुत खतरनाक बंदा यार। फिर मैं कैसे ना कैसे उसको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए ये इस्तेमाल कर रहा होता हूँ या फिर मारने के लिए, लेकिन भाई वो बंदा यार कहाँ छुपा बैठा था, मर ही नहीं रहा था। और जहाँ पे मैंने ग्रेनेड फेंका है वहीं पे कोने में छुपा हुआ था भाई। उस बंदे ने मेरे को डरा के रख दिया। वो यहाँ पे छुपा था भाई। अगर तुम सोचो बंदे रस करे और ये यहाँ पे बैठ के देख रहा है तो क्या होगा। वैसे इसने गलती कर दी, वो बाहर निकल गया, फिर मैंने उसे मार दिया, फिर मेरी जान में जान आई। तो फिर आखिरी में बचे थे 2 बंदे जिन्हें मैं मार तो पाता, लेकिन मैंने देखा कि मेरी एमओ ख़त्म हो गई है, तो फिर मेरे को दूसरे गन से काम चलाना था। तो फिर मैंने सोचा कि यार जल्दी जल्दी एमओ उठाते फिर निकलते हैं।
इधर से बंदे पता नहीं रश किए थे कि क्या थे, फिर मैंने सोचा कि छोड़ो यार, अभी तो यहाँ पे स्मोक करता हूँ ताकि वो कंफ्यूज हो या मैं निकलूँ। क्योंकि ये थोड़ा टाइम ले रहा है, पर लेकिन भाई ये बंदों ने क्या डराया है मेरे को। और इस दूसरे वाले बंदे जिसको मैंने नॉक किया, इसकी तो बारी लगे। इस बंदे ने आज मेरे को पहली बार साइलेंसर से डराया है, साइलेंसर की वजह से। और आज मेरे को ये भी पता चला है कि इंडिया के प्लेयर्स तो खतरनाक नहीं है, लेकिन भाई ग्लोबल के भाई बहुत खतरनाक है। फिर ये बोलने के बाद मैंने सीधा रस मार दिया इस बंदे की ओर। तो फिर मैंने आगे क्या किया, खुद को फिर भाई मुझे इसके पास शॉटगन मिलता है, फिर मैं उठा लेता हूँ क्योंकि शॉटगन में मैं प्रो हूँ। ऊपर से ये एक बंदा आखिरी है, तो फिर मैं जल्दी से जल्दी रिलोड कर रहा होता हूँ। बहुत इंटेंस चल रही थी तभी, फिर मैंने ग्रेनेड मारने का सोचा, तो फिर गलती से ही मेरे को लग गया था। आगे देखो मैं यहाँ पे नॉक और करता, तो फिर मैं रिवाइव हो रहा था और इस बंदे को घंटा कुछ नहीं पता चला कि भाई मैं रिवाइव हो रहा हूँ। वो भाई इधर उधर भागी जा रहा है, तब जाके से समझ आया कि मैं रिवाइव हो रहा हूँ। तब इस आखिरी बंदे को मारने के बाद मेरा मैच कंप्लीट हो चुका था। अब चलो, आपको अगर ये गेम प्ले पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। तब तक के लिए बाय बाय।